और सब जवाब और सब सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं हमारे पास सर सरफराज अहमद। आपको अनकरीब जो है वो सर का खिताब मिल जाएगा, आपको पता है ना ये? नहीं रमेश भाई, बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं तो अगर आप हमको देना चाहते तो आप ले लें। नहीं रमेश भाई, मत दें आप। डर लगता है, बहुत डर लगता है इससे, ज़्यादा तारीफ से भी बहुत डर लगता है। नहीं मतलब ये सडनली हुआ क्या है ये मुझे बताएं, क्योंकि वो होता है ना, एक जब गाड़ी की सर्विसिंग के लिए जाती है तो पता चलता है जी इसके पुर्जे 2-3 ख़राब हैं, ये है वो है। 1.5 साल पहले ऐसे लग रहा था कि ये जंक में चली गई है गाड़ी और नई गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, ब्रांड न्यू, मगर आपने उसी को ठीक ठाक करके क्या परफॉर्मेंसेस निकाल रहे हैं आप? रमेश भाई, सबसे पहले तो ये देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा तो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं। और ये इस टीम पे जो है, आई थिंक इन लड़कों पे, पूरे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का करम कह सकते हैं आप, जो इस तरह की विक्ट्री अल्लाह ताला पाकिस्तान को दे रहा है। और जहाँ तक आपने बात की, जब मैंने मुझे कैप्टनशिप मिली पहली बार वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में, तो मैंने सिर्फ लड़कों से ज़्यादातर हमेशा मैं यही बात करता हूँ कि मुझे रिजल्ट की फ़िक्र नहीं है। पहले ये होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये होते थे कि यार जीतना है जीतना है जीतना है, तो मैंने उन लोगों से यही बात की थी कि आप लोग सिर्फ ग्राउंड में अपना 100% देने की कोशिश करो, रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दो। अगर हम लोग सच्चे दिल से नियत साफ करके खेलेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, और ये अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है। आप चैंपियंस ट्रॉफी का श्रीलंका वाला मैच देख लें, वो जो मेरा कैच छूटा, शायद वो तो कोई बच्चा भी होता तो पकड़ सकता था। मैं बताता हूँ कि इसलिए छूटा, आपने इतनी जबरदस्त सूरतें पढ़ के फूकी उस पे कि उड़ा के रख दिया आपने। वो सुबह आप सही कह रहे हैं, अंधा कर दिया उसको। वो जो है ना, एक तो रमजान था, फिर दुरूद शरीफ भी पढ़े जा रहे थे, लोगों की दुआएं थी, पूरे पाकिस्तानी अवाम की दुआएं थी, तो वो कैच छूटा। फिर आप उसके बाद आप देखें जो शादाब ने छक्का मारा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो लड़कों के। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि लड़के बहुत अच्छे हैं टीम के अंदर, जितने भी जूनियर्स लड़के जो आए हैं टीम में शामिल हुए हैं, आप शादाब को ले लें, फ़खर को ले लें, रोमान रईस को ले लें, या उमर अमीन भी आज खेले हैं, या उससे पहले जितने भी लड़के, फ़हीम अशरफ खेले, लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपनी चीज़ों को सुनते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला उनको हेल्प भी कर रहा है। नए लड़के जो हैं आप ही की उम्र के हैं, शायद थोड़े से 1-2 आपसे यंग होंगे, तो इससे फ़र्क पड़ता है कि कप्तानी आसान हो जाती है आपके ख्याल से? अरे मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूँ इन तमाम लड़कों के साथ, क्योंकि लड़के अच्छी चीज़ है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सुनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता हूँ। ना सुने तो बाहर हो जाएंगे यार, उनको ऑप्शन ही नहीं देते आप। नहीं, ऑप्शन कभी भी ये नहीं रखता। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं इनसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती, जितने भी लड़के हैं, ये कि बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन ये कि उस चीज़ यूज्ड टू हो गए हैं। मैं जब बाद में टीवी भी देखता हूँ ना, जब मेरा स्लो में चलता है, मैं बोलता हूँ यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कभी यूं। मगर अच्छी बात ये गाली नहीं निकालते आप। ये अच्छी चीज़ आपने कही, क्योंकि मुझे पता है कि जितना क्लोजअप पड़ता है ना, तो पूरी जो निकलती है ना, वो क्योंकि आप लोग बैठे होते हैं तो आप लोग पता चल जाता है, तो वो इसलिए। अभी कितनी देर होगी आपको? 8 महीने हो गए कप्तानी के? जी मुझे मार्च से आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 8 महीने होगा। कोई सफेद बाल नहीं हुआ अभी तक? कुछ बाल सफेद तो नहीं हुए, लेकिन बाल गंजा हो रहा हूँ। आगे वाला हिस्सा खाली हो रहा है। वो इतना आप सोचते हैं, जोर लगाते हैं यहाँ पे कि बाल पे प्रेशर डाल दिया आपने। बस अमित, आगे वाला हिस्सा थोड़ा से बच चला जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं तो कैसा होता है ये? मतलब ये बहुत एक ऑनर है पाकिस्तान की कप्तानी करना, और एक आपकी फैमिली के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। क्या मुश्किलात हैं और क्या आसानियां हैं? यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जहाँ पे आपको बताना पड़े कि मैं लीडर हूँ, या आप इसको जैसे जैसे चीज़ें आती हैं वैसे वैसे इसको लेके आगे चलते हैं? नहीं रमेश भाई, अभी तक जितना भी हुआ है, मैंने कभी भी ये शो नहीं कराया है टीम के अंदर कि मैं टीम का लीडर हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो दिल चाहे करूँ, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कभी भी ये शो नहीं कराया अपनी टीम में, और ना मैं शो करवाना चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग हैं सब एक मिलजुल कर खेलें। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक तो ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तानी कप्तानी कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली के लिए ऑब्वियसली माँ बाप की दुआएं हैं, पेरेंट्स की, फैमिली की, वाइफ वगैरह, बच्चा है मेरा। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट जो है वो मेरे साथ मिलकर चाहती है, वो मुझे इसलिए पूरा बैक कर दी कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे करता है। मिक्की आर्थर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिस लड़के को भी खिलाएं पूरा मौका दें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मौका दें, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि जिन जिन लड़कों को हमने खिलाया है, मतलब सिलेक्शन कमेटी ने हमारे पास भेजा, फिर हमने उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया। तो रमेश भाई आपके सामने आपने पूरा कवर किया, वेस्ट इंडीज़ से चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद वर्ल्ड 11, जो भी लड़का खेला है आज इस मैच तक जो भी लड़का खेला है उसने अपना इम्पैक्ट डाला है। मेरा रेट कर रहे हैं इनको? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरफराज से बेहतर टीम मैन तो आपको मिलेगा भी नहीं टीम में, इसीलिए प्रॉब्ली आपको एनर्जी जो लड़कों में दूसरों में है वो नज़र आ रही है, वो करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स यंग टीम है तो इसका कंट्रोल भी काफ़ी बेहतर है बाकियों के निस्बत। तो मेरा सवाल एक तो ये है कि अपना टेस्ट मैच में क्या हुआ,
और फिर वनडे में क्यों इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन कैसे हुई? और दूसरा ये है कि चलें आप पहले इसका जवाब दे लें, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं। आई थिंक वकार भाई टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस थे बैटिंग लाइन स्पेशली हमारी, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने जो टेस्ट मैच था उसमें हमने ये कोशिश की कि यार हमने रिवर्स स्विंग का चांस लेते हैं। हमने इस वजह से एक स्पिनर भी हमने कम खिलाया, हमने समझ रहे थे कि हमारी शायद फास्ट बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है और हम रिवर्स स्विंग पे आउट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो थी थिंकिंग वो थोड़ी गलत साबित हुई, क्योंकि हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर पाए। और फिर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो हमें बैटिंग में आया। हम समझते हैं कि देखो बैटिंग में एक ऐसी चीज़ थी, जो कि दो एक सीनियर प्लेयर बीच में गए थे, तो हमने बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा शफल किया कि अजहर को ओपन से हटा के मिडिल ऑर्डर में लेके आए। तो हमारा टारगेट ये था कि पहले हमारा जो सक्सेस का रेट था टेस्ट मैच में वो मिडिल ऑर्डर था, क्योंकि ओपनिंग पे तो चेंज होते रहे, लेकिन ये कि बड़ी इनिंग नहीं खेली गई। मैं समझता हूँ कि वो एक प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ टेस्ट मैचेस में। बड़ी इनिंग्स नहीं और स्वीप भी नहीं। स्वीप लगी भी नहीं, और जब लगी तो वो आउट भी हो गया फिर। दूसरा एक और सवाल था कि अभी पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। अब आप अगला जो साल है वो मुश्किल होगा, क्योंकि इतने आसान क्रिकेट नहीं है, क्योंकि यूएई में थोड़ी कम होएगी। आपने इंग्लैंड भी जाना है, आपने न्यूजीलैंड भी जाना है, तो आप समझते हैं कि इन लड़कों में उतने तपड़ हैं या इतनी जान है कि ये उनको वहाँ भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं? जी वकार है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी टीम है और ये लड़के ऐसे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि सीखते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग जब इंग्लैंड गए थे तो हम लोग वेस्ट इंडीज़ से गए थे, थोड़ी सी पिचेस ऐसी थी कि थोड़ी स्लो पिचेस थी, वहाँ पे ब्रेक थे, लेकिन जिस तरीके से लड़कों ने वहाँ पे अडॉप्ट किया चीज़ों को, बाउंस के साथ एडजस्ट किया, अपने जो शॉट से कट पुल वगैरह पे काम किया, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि इस टीम में इतनी जान है कि वो बाहर जगह परफॉर्म करती है। और जिस तरीके से हम जीतते हुए आ रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, उससे हमें बड़ा फायदा होगा। हमें ये बैटिंग कोप कर लेगी यू थिंक? इंशाल्लाह बिल्कुल। देखें आप देखें इस बैटिंग के साथ जो जूनियर जो हमारे जो दो सीनियर प्लेयर है ना, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, स्पेशली शुएब भाई और हफीज़ भाई का जो एक्सपीरियंस। एक तो मैं उनको जहाँ भी मुझे मुश्किल होती है तो मैं इन लोगों से मशवरा करता हूँ, और ये लोग बहुत अच्छी मुझे गाइडेंस देते हैं। और जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती है बैटिंग में, जैसे आज भी शुएब भाई ने जिस तरीके की इनिंग खेली, उससे पहले हफीज़ भाई खेलते हैं ना फाइनल में, जब बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है हफीज़ भाई वहाँ पे होते हैं। फाइनल में इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो आई थिंक ये जो टीम है, मैं समझता हूँ कि अगर इनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्या है वो हम ऑस्ट्रेलिया में खेलें, न्यूजीलैंड में खेलें, तो ये लड़के इतने केपेबल हैं कि हर जगह परफॉर्म कर सकते हैं। गुड, अच्छा, वेरी गुड। थोड़ी सी लाइटर मस्ती बात हो जाए, करते हैं। मस्ती हो मतलब जाए। मेरा ये अब ब्रेक है आपकी, आपको घर में बहुत मौका मिलेगा नैपीज बदलने का अपने छोटे अब्दुल का, तो ये आप इसको कैसी ब्रेक समझ रहे हैं? यानी कि आप चाहेंगे कि वापस क्रिकेट फील्ड में चले जाए, या ठीक है मैं बदल लूंगा नैपीज? रमेश भाई, नैपी जो है वो जो बड़ी वाली होती है वो बदलना बहुत मुश्किल है, छोटी वाली ठीक है। बड़े सिलेक्टिव हैं आप। क्योंकि एक दो बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो वो आपको पता है वाह। नैपी से हैप्पी नहीं है आप, इसका मतलब। अच्छा, ये फैमिली जो है आपकी, जो वाइफ है, वो उन्होंने कैसे, क्योंकि उनको भी एडजस्ट करना पड़ा है, जैसे आपको एडजस्ट करना पड़ता है हर पिच के हिसाब से, उनको भी सरफराज की पिच के ऊपर जाके खेलना पड़ा है, तो वो आपसे खुश हैं? और अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं है खुश? ये इसका जवाब दे सकता है? फिर जिसने घर भी जाना है। नहीं, अभी एक दिन में जाएगा, अभी यही है, रात लाहौर में ही है। अभी तो आपको पता है कि वाइफ को कोई भी इंसान खुश नहीं कर सकता, जितने माशाल्लाह, ये तो आपको पता है। क्या बात की आप। अब तो घर पहुंच। आपको पता है, और तो कभी भी खुश नहीं होती। क्यों, मेरा क्या आपने अखबार में पढ़ा है? अच्छा बताएं। तो मतलब ये होता है कि जैसे जितने भी टूर्स आए हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में थी, तो अब ये होता है कि जब से अब्दुल्ला आ गया, तो अब ये कि अब्दुल्ला के बगैर दिल नहीं लगता, कि हो सकता है कि अब्दुल्ला जो है हर वक्त साथ हो, तो ये है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मैचेज होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है टफ होती है। तो उनकी आपको पता है औरत की एक ही वो होती है, मुझे टाइम नहीं देते। अरे भाई कहाँ से टाइम दें, मैच खेल के आ रहे हैं, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते भाई, कहाँ से टाइम निकालें? एक दिन के बाद गैप, फिर उसमें भी टाइम दो, और फिर बोलते हैं पैदल चलो, घर जाना है। तो वो जो है ना, ये किसी से भी पूछ लें, उनको वो अच्छी सी घड़ी ले दें। टाइम नहीं दे रहे हैं आप उनको। वो तो कवर कर देते हैं मुझे, लेकिन आखिर में यही होता है, आप टाइम नहीं देते आखिर में। वो ठीक है, वो आपसे मोहब्बत इतनी करती है ना, तो बात सारी है। अच्छा, ये अब्दुल्ला का नाम आपकी पसंद का है या उनकी पसंद का? ये मेरी और अम्मी की पसंद का है। अच्छा जी जी, अच्छा नाम है, इसलिए कि, और वो भी अभी से लग पड़े आपकी डगर में, क्योंकि मैंने उनकी किट देखी थी, शानदार किट पहनी हुई थी, ग्रीन। जी बहुत अच्छी उनकी किट थी, जो आपको पता है हमारे जो मेकर्स हैं हैदर भाई, तो उन्होंने बना के दी थी उसके लिए। और मुझे ये थी कि चलो यार, ये छोटा है अभी अगर इंशाल्लाह अगर आज वनडे सीरीज तो वैसे ही हम जीते हुए थे, मैंने बोला आज ट्रॉफी की है रोनुमाई तो तकरीब होगी, ग्लव्स भी खरीद लीजिए, ग्लव्स भी ले दिए कि भाई अभी तो बाद में पता चलेगा क्या है
लेफ्ट आर्म स्पिनर है या विकेट कीपर अभी तो ये जाके ग्लव्स बदलेंगे ना, बर्तन धोने इन्होंने जाके, अभी कीपिंग ग्लव्स से सीधा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप जबरदस्त फॉर्म में हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सरफराज अहमद, द पाकिस्तान स्किपर, एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन स्ट्रेट ड्राइव नाउ।